नमस्कार आप सभी मेरे प्यारे साथियों को। मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और ये उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एज माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 3 years of experience in teaching field. I am specialized for subject of NTech Commerce and for paper 1. एंड दिस इज माई कोड, यू कैन यूज दिस कोड टू गेट 10% डिस्काउंट। आप सभी स्टूडेंट्स 10% डिस्काउंट के लिए इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एनटीयूजीसी नेट के लिए आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि है अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। और आप अगर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर एक वेडनेसडे को यहाँ से नए नए बैचेस आप सभी बच्चों के लिए लॉन्च किए जाते हैं। टॉप फैकल्टीज के द्वारा आप सभी स्टूडेंट्स को ये कुछ टॉप सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं। देख सकते हैं जो भी आपको लगता है कि आपका ये सब्जेक्ट है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास प्लस क्लासेस अवेलेबल है जहां पे आपको डेली लाइव क्लासेस, क्विज टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। आइकॉनिक का लेते हैं तो आपको प्लस के चारों बेनिफिट्स के साथ आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट्स के गाइडलाइंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारी ही चीजें आपको मिल जाती हैं। सभी स्टूडेंट्स जितने बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं शेयर कर देंगे क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में। तो आपके पास ये कुछ बेनिफिट्स रहे प्लस आइकॉनिक के। तो आप सभी बच्चे लोगों को ध्यान रखना है, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तब भी आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। तो प्लस में आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि आपके पास 24 मंथ्स के लेकर 1 मंथ की वैलिडिटी अवेलेबल है। और अगर आप आइकॉनिक की बात करें तो आपके पास 24 मंथ से लेकर 6 मंथ की वैलिडिटी अवेलेबल है। कोड का आपको जरूर वही इस्तेमाल करना है, अभी 101 इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट पाना है। ये कुछ बेनिफिट्स रहे आपके प्लस और आइकॉनिक के, देख सकते हैं जैसे मैंने बताया आपको। तो ये कुछ बैचेस भी लॉन्च हो चुके हैं तो इन बैचेस के ऊपर ध्यान देना है आपको। और ये आपकी कंप्लीट बैच, एस्पायर बैच और आउटस्टैंड बैच भी ज्वाइन करना है आप लोगों को, चाहे जिसका कि हिंदी पेपर 2 और पेपर 1 कंप्लीट जो भी तैयारी कर रहे हैं तो इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फटाफट सारे स्टूडेंट्स क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चैंपियनशिप टेस्ट हो रहा है तो कोई बच्चा स्किप ना करे, हालांकि अब तो कर चुके होंगे आप लोग टेस्ट इस चीज को। 14 नवंबर से जो स्टार्ट हो चुका है कॉमर्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, तो आप इनको जरूर ज्वाइन करना है। आपके पास ऑफर्स अवेलेबल हैं क्या कि अगर आप 6 मंथ्स का और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 1 मंथ और 3 मंथ्स का बिल्कुल फ्री मिल जाता है। 24 मंथ के साथ 3 और 6 के साथ 1। बक्स बाउंड अवेलेबल है। कुछ भी कंटेंट आपको लगता है कि कुछ इनएप्रोप्रिएट है वीडियो के अंदर, आप क्लेम कर सकते हैं कि भैया ये क्लेम, ये पर्टिकुलर इशू है इस कंटेंट में मुझे। और आप सभी स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके। स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है जहां पे आपको डेली लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। हर लर्नर्स के लिए पोल, आप हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करना है। साथियों आप सभी स्टूडेंट्स को डेली लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप सभी स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डिवाइसेस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए, अ कॉलेज टीचर विल रियली हेल्प द स्टूडेंट्स व्हेन शी, और ही भी हो सकता है, ठीक है। एक कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों की मदद करेगा जब वह डिक्टेट्स नोट्स इन द क्लास, जब वो नोट्स को डिक्टेट करता है, बोलता है, या उसका ऑब्जेक्टिव ये रहे कि मूल्यांकन करना है, इवैल्यूएशन करना है उसका। मतलब क्या, उसको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चीजें क्या है, नेगेटिव चीजें क्या है, उन सब चीजों को मूल्यांकन करे। या फिर एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन, या बच्चे को एनकरेज करे, साहस बनाए कि वो बच्चे उससे क्वेश्चन पूछें। या कवर्स द सिलेबस कंप्लीटली इन द क्लास, या फिर क्लास के अंदर जो भी सिलेबस है उसको सिर्फ कवर करे। तो फटाफट बताएंगे आप सभी स्टूडेंट्स के आंसर्स क्या होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी एकदम बढ़िया, एकदम चल रही होगी, बेहतरीन तरीके से, जोरदार तरीके से। जैसे जैसे एग्जाम जोरदार आ रहे हैं वैसे वैसे आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या हो गया आपके आंसर्स। तो पहला आंसर्स उम्मीद करता हूं आप लोगों के आ गए होंगे भाई। बी इज ऑब्जेक्टिव इन हर इवैल्यूएशन, कि उसको मूल्यांकन का सबसे मेन उसका उद्देश्य क्या रहे, उसको मूल्यांकन करना, ठीक है। सॉरी इसका मुझे लगता नहीं है कि बी होगा, इसका आंसर मुझे सी लग रहा है हालांकि, ठीक है, क्योंकि एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, उसको बच्चों को प्रेरित करना कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि हाँ बिल्कुल यही होगा, क्योंकि बच्चों को प्रति अगर वो जितना अच्छा पढ़ाएगा उतना इंटरेस्टिंग बच्चे होंगे, और जब बच्चे इंटरेस्टिंग होते हैं किसी के प्रति तो उसके अंदर बच्चों
उसके अंदर वो साहस पैदा हो जाता है कि वो उसके प्रति वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें, और नॉलेज गेन करने के लिए उनके पास प्रश्न आएंगे, और प्रश्न आएंगे तो ऑब्वियसली वो उनको इंटरेस्टिंग लग रहा है तभी वो प्रश्न पूछ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उनको वो वहां से ज्यादा नॉलेज ग्रैस्प कर सकें। तो आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बी नहीं सी, ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर नंबर सी, ठीक है, आंसर नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द मोस्ट डिजायरेबल आउटकम ऑफ द टीचिंग इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा में शिक्षण का सबसे वांछनीय परिणाम कौन सा है। आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट की जो अचीवमेंट वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ते रहे, हमेशा वहां से अच्छी उपलब्धि मिलती रहे, उसमें कुछ न कुछ उपलब्धि में बड़े बड़े वृद्धि होते रहे, ग्रोथ होता रहे, या फिर इंक्रीज द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, इसकी वजह से आपकी वो। चलिए, तो अब क्या मैं कह रहा था आपको, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, या हायर परसेंटेज ऑफ रिजल्ट, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर दिस सब्जेक्ट। सो क्या होगा आंसर, फटाफट बताएंगे। हाँ, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, बी। बच्चों के अंदर जो सोचने की जो क्षमता है, जो पूछने की क्षमता है, और जो इंडिपेंडेंस की जो क्षमता है, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। और जब बच्चों के अंदर इंडिपेंडेंसी बढ़ती है तो उनके अंदर हेजिटेशन जो है पूछने का, जानने का, समझने का, वो हटता है। उसके लिए वो एनकरेज होते हैं, मतलब उनको साहस मिलता है कि वो बच्चे इंडिपेंडेंट तरीके से पूछ सके अपने सवालों को अपने टीचर से, ताकि उसके बारे में वो अच्छे से अच्छे तरीके से जान पाए। कोई भी टीचर मान लीजिए समझा रहा है, अगर उसको बच्चे को लगेगा डर, अरे यार इससे मैं पूछूंगा तो यार कोई डांट ना दे, बच्चों को कैसा लगेगा, मेरे साथी लोगों को कैसा लगेगा, है ना। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं हम ये समझ लेंगे इसे कि यार ये बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं है, ये बच्चा थोड़ा सा फ्रीडम नहीं मिला हुआ है इसको, ये बच्चा अपने एनालिसिस पावर को इंक्रीज नहीं कर पा रहा है। तो क्या है, कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन का प्रॉपर आउटकम तभी है जब बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए, जब बच्चे की थिंकिंग ऑफ स्किल इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। पुस्तकें संचार एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती है, बशर्ते बुक्स कैन बी पावरफुल सोर्स ऑफ एन कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड द कंटेंट एक एब्स्ट्रैक्ट में, एक सार के थ्रू बताया, या फिर द कंटेंट इज इलस्ट्रेटिव, एक सामग्री एक उदाहरण के रूप में, या उसका मीडियम जो हो वो हिंदी में हो, या फिर कंटेंट इज प्रेजेंटेड थ्रू गुड प्रिंट, या गुड अच्छे प्रिंट के साथ उसको प्रस्तुत किया जाए। सो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आप सभी स्टूडेंट्स का। चलिए, ऐसा होता है कि देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे अभी अभी क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ कि जो इसकी लाइट है, लैपटॉप की जो लाइट है, जब आईज पे पड़ती है ना काफ़ी देर तक, जैसे कि मैं आप लोगों की क्लास लाई स्पेशल लिया, प्लस के लिया,
और फिर इसके बाद आपकी यूट्यूब पे होती है। तो इससे क्या होता है, लैपटॉप की जो लाइट आंखों पे पड़ती है, आईज पे पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसकी वजह से ये दिक्कत हो रहा है। जैसे मैं देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा आंखें भारी भारी सी लग रही है, मतलब ऐसा, इसलिए थोड़ा सा लगा कि हाँ अनकंफर्ट फील हुआ, है ना। चलिए खैर कोई नहीं। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कंटेंट क्या होता है, वो एक उदाहरण तौर पे प्रोवाइड करता है, ठीक है, संचार जो है पुस्तकें। चलिए, क्यों भाई क्या हो गया? गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाई, अच्छा शिक्षण किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होता है? अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस, भेदों की संख्या ज्यादा हो, या फिर मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द क्वेश्चंस सॉरी स्टूडेंट्स, या पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, क्लास के अंदर एक पिन ड्रॉप साइलेंस रहे। चलिए, तो सी आप सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो गुड टीचिंग अच्छी रिफ्लेक्शन तभी प्रोवाइड करता है जब क्वेश्चंस वहां पे जो बच्चों से पूछे जा रहे हैं वो थोड़ा सा ऐसे रहे कि सार्थक प्रश्न रहे, कि हाँ टीचर को लगे कि हाँ जब जो प्रश्न पूछ रहा है स्टूडेंट को, वो आपके पढ़ाई के तरीके, जो पढ़ाया हुआ है उस तरीके से पूछ रहे। क्योंकि देखिए, आप जितना अच्छा पढ़ाएंगे, जितना डीप थिंकिंग के साथ पढ़ाएंगे, उतना डीप थिंकिंग के साथ बच्चा भी क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा ऐसा होता है, अच्छा सर फिर ये कैसे होगा, अच्छा ये बात है। मतलब ये क्या है, कहीं ना कहीं जिस डीप नॉलेज के साथ आप पढ़ाएंगे उसी डीप नॉलेज के साथ वो बच्चा एनालाइज करेगा, और जब बच्चा एनालाइज करता है तो उसके माइंड में क्वेश्चंस अराइज होंगे, और जब क्वेश्चंस अराइज होंगे डेफिनेटली ही विल और शी विल आस्क टू यू, और जब आप उसको आंसर करेंगे तो उसका नॉलेज भी अच्छा। तो मतलब क्या, आपके बच्चे का अच्छा क्वेश्चन पूछना आपके अच्छे टीचिंग, अच्छा शिक्षण को कहीं ना कहीं प्रस्तुत करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका क्या लिए सी आंसर हो जाएगा। आंसर ऐसे करना है पेपर में कि मतलब तुरंत याद करना, अरे सर ने ये बताया था, ऐसा होना चाहिए। द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज, कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू गिव इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे देना, to develop inquiring mind, या to develop personality of students, to help students pass the examination। कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि जानकारी दे दीजिए बस, या फिर पूछताछ दिमाग में विकसित करने के लिए, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, या छात्रों को परीक्षा में पास करने में सिर्फ मदद कर देना? क्या ये सिर्फ मतलब है? हिंदी वालों को उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा। चलिए, चलिए तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर, टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड, पूछताछ दिमाग विकसित करने के लिए। वही चीज जो मैंने आपको बताया, मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग का मतलब क्या है, कि बच्चे के अंदर इंक्वायरी करने की जो दिमाग के अंदर इंक्वायरी करने की जो इच्छाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर देना, विकसित कर देना। वो ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्वेश्चंस पूछे, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे के बारे में ज्यादा से ज्यादा, मेन क्लासरूम टीचिंग का मतलब ये होता है। अरे छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए आप ये समझिए, वो तो एक अलग चीजें हो गई, पर्सनैलिटी को, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी और इंक्वायरिंग माइंड दोनों में बड़ा अंतर है, ये समझिएगा। ऑब्वियसली आप एक बात बताइए, जब बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, वहां क्वेश्चन पूछने का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ बच्चा क्वेश्चन पूछ लेना। ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा जब पढ़ाई में ध्यान देगा और उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ाई के प्रति,
तो सिंपल सी बात है, वो अपने माइंड को विकसित करेगा, और जब माइंड को विकसित करेगा तो ऑब्वियसली वो पर्सन धीरे धीरे वो क्या बनता जाएगा, मैच्योर बनेगा, और मैच्योर बनेगा तो ऑब्वियसली उसकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगी और पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं बदलाव होगा। एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, आपको मैच्योर कहा जाता है किस आधार पे, आपके पर्सनैलिटी के आधार पे कहा जाता है, आप ये समझिए, है ना, आपके पर्सनैलिटी के आधार पे आप कहा जाता है कि ये बंदा मैच्योर है, इसको अच्छा सब कुछ आता है, सब कुछ समझता है। और वो समझ कहां से आपके अंदर आई है, वो मैच्योरिटी कहां से आई है, कहीं ना कहीं आपने जब उसको सीखी, आपने पढ़ी है, उसको जानी है, उसको समझा है, तब आपके पर्सनैलिटी की वजह से आपकी मैच्योरिटी नहीं बनती, ध्यान रखिएगा, आपकी मैच्योरिटी के आधार पे आपकी पर्सनैलिटी को देखी जाती है। समझिएगा ध्यान से मैंने क्या बोला, आपके पर्सनैलिटी के बिहाफ पे आपकी मैच्योरिटी नहीं देखी जाती, आपकी मैच्योरिटी के बिहाफ पे आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। आप कितने मैच्योर हैं, आप कितने समझदार हैं, उसके आधार पे कहेंगे यार क्या पर्सनैलिटी बंदे की, पर्सनैलिटी के आधार पे यार कितना मैच्योर है बंदा, कितना और नहीं लग रहा बोलने पे, यार पर्सनैलिटी भी आप बोलेंगे यार कितना मैच्योर है बंदा। मैच्योर के आधार पे पर्सनैलिटी देखना वो एक सही चीज होता है, और वही एम होता है क्लासरूम टीचिंग का। आपको पर्सनैलिटी स्टूडेंट्स का डेवलप करना, मेन आधार क्या है कि आप उसके माइंड को डेवलप कर रहे हैं, है कि नहीं है, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्या बी। क्लियर सभी बच्चों को, आपको ऑप्शन ही ऐसे चार दिए जाएंगे कि आपको लगेगा अरे यार तो चारों ही सेम लग रहे, किस पर टिक मारूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स प्रीफर दोज टीचर्स हु, छात्र उन शिक्षकों को पसंद करते हैं जो डिक्टेट नोट्स इन द क्लास, गिव इंपोर्टेंट क्वेश्चंस टू बिफोर एग्जामिनेशन, क्लियर कैन क्लियर द डिफिकल्टीज रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर। ये क्वेश्चन पूछता तो मुझे, अच्छा आप लोगों को क्या लगता है कि मैं कैसा वाला इसमें से लगता हूँ, आर देमसेल्व्स डिसिप्लिन, खुद अनुशासित हैं रहें। चलिए कितने कितने कितने, देखो तो जरा इन बालकों को और इन बालिकाओं को। स्टूडेंट प्रेफर दोज टीचर्स हूँ, मैंने पूछा अपने लिए तो कह रहे हैं कि सर बी वाले आप मुझे ज्यादा पसंद, आंसर भले से सही है लेकिन हमें बी वाला चाहिए आप बी वाले पसंद, गिव इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर एग्जामिनेशन, आपको एग्जामिनेशन के पहले ये देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही तो करवाए जा रहे हैं। हाँ ऐसे करेंगे आप लोग, मतलब क्या चाहते हैं यार, एनटी वाले हमें निकाल देंगे, कहेंगे ये देखो मतलब बच्चों की हेल्प की जा रही है। हाँ सी आंसर बिल्कुल सही होगा, कैन क्लियर द डिफिकल्टीज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर, उस सब्जेक्ट मैटर के बिहाफ पे उनके डिफिकल्टीज को कम करना या फिर उनके डिफिकल्टीज को ज्यादा से ज्यादा दूर करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे क्या भाई, जल्दी से फटाफट। चलिए, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल डी आपका बिल्कुल सही आंसर, टू डेवलप थिंकिंग कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। आपको मैं पढ़ा क्यों रहा हूं, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं। टीचर जो होता है हायर एजुकेशन सिस्टम में, जब हायर एजुकेशन लेवल पे जब पढ़ाता है, वो क्यों पढ़ाता है कि बच्चे के अंदर की जो कैपेबिलिटी है, जो योग्यता है, उनकी जो एनालिसिस पावर है, जो थिंकिंग स्किल है, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, ज्यादा से ज्यादा डेवलप, उसको ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सकें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सकें। अब वो होता ही है भाई कि बचपन में ये टीचर अच्छे लगते थे कि जो हमें ऐसा लगता था कि जो हमें एग्जाम आने के पहले 10 क्वेश्चन लिखवा देते थे, अरे ये बेटा रट लो, एकदम ये रट लो और ये आ जाएंगे क्वेश्चन, और हमें वैसे ही रटवाते सर, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सर आपने तो, अब अगर ऐसे बोल देंगे ना, देखो आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा समय, बच्चों को दिया जाता है जैसे मान लो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, मान लीजिए 4 क्वेश्चन बच्चों दिए गए और एकदम सर अगर एग्जैक्ट इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं पूछे, जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा गया है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, इस तरीके से बच्चे रट के भी जाएंगे। पहला जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको ट्रू देना है, दूसरा जो भी पूछेगा उसको फॉल्स करना है, तीसरा पूछेगा उसको फॉल्स करना है, और चौथा जो पूछेगा उसको ट्रू करना है। गलती से ये ट्रू वाला ऊपर कर दिया, फॉल्स वाला नीचे कर दिया, जरा सर आपने ये क्वेश्चन तो ऐसे बताया था, तो ऐसे कैसे पूछ लिया आपने, पहले फॉल्स आएगा तो आपने ट्रू कैसे दे दिया, तो आपने ये तो बड़ा गलत कर दिया। तो ये भी होता था, ऐसा भी इस चीज में भी सोचते थे बच्चे, अरे ये तो ऐसा हो गया सर, अच्छा जी। तो ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कैपेबिलिटी इंक्रीज करना, ज्यादा से ज्यादा उसको डेवलप करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर्स रोल इन हायर एजुकेशन इज टू, अभी जस्ट बताया था, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, ओनली प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, या मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ लर्निंग, एनकरेज कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट। तो क्या लगता है आपको, क्या होना सही है इसमें, और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। चलिए फटाफट बताएंगे क्या आंसर होगा, ओनली 15 सेकेंड्स बचे हुए हैं आप सभी बच्चों के पास, फटाफट बताएंगे क्या आंसर्स होंगे आप लोगों के लिए आंसर्स। चलिए, तो आंसर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ओनली प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, ये आपका हायर एजुकेशन के अंदर ये रोल नहीं होता है टीचर का। अगर ये 3 रोल अगर हो जाएंगे, काफी बच्चे इस पे ऑल ऑफ द अबव, मुझे पता बाई मिस्टेक जल्दी जल्दी में डी पे भी मार देंगे, अरे ये भी तो होता ही होगा सर, एग्जामिनेशन के लिए भी तो प्रिपेयर करते होंगे, लेकिन एज पर थ्योरी, एज पर आपको मतलब ऐसा क्लास के बिहाफ पे देखना है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपके टीचर्स ये करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सेल्फ लर्निंग के लिए मोटिवेट करते हैं और एनकरेज करते हैं कंपटीशन के लिए, ऑब्वियसली उनका स्टूडेंट्स अपने आप एग्जामिनेशन के लिए एकदम बेस्टली तरीके से प्रिपेयर हो जाता है। और अगर सिर्फ और सिर्फ टीचर इस पे ध्यान दे कि एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, तो ना वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे पाएंगे, ना सेल्फ लर्निंग को मोटिवेट कर पाएंगे, ना ही उनके बच्चों के अंदर कॉम्पिटिशन को इंक्रीज कर पाएंगे या एनकरेज कर पाएंगे, अगर सिर्फ सेकंड वाले ऑप्शन पे ध्यान दिए। लेकिन अगर फर्स्ट थर्ड फोर्थ वाले पे ध्यान देते हैं तो सेकंड अपने आप ही हो जाना है। ठीक है, तो चलिए इसी के नाम पे बोलेंगे जय जय श्री राधे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करेगा कि कॉपरेशन अमंग द स्टूडेंट्स लेस इज फायर रोल, या कंपटीशन या अमंग द स्टूडेंट्स, या कंपटीशन और कॉपरेशन एज द सिचुएशन डिमांड जैसा करता है। चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा।
चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर। ओनली 7 सेकंड्स बचे हुए हैं आप सभी बच्चों के पास। इफेक्टिव टीचर विल इंश्योर, जो एक इफेक्टिव शिक्षक होते हैं, जो एक प्रभावी शिक्षक होते हैं, वो क्या सुनिश्चित करते हैं, कंपटीशन और कॉपरेशन एज द सिचुएशन डिमांड, की जिस सिचुएशन में, जिस कंपटीशन में आप के, ये भाई किस आधार पे बच्चे ए दे रहे हैं, एक बात हमें बताएं तो किस आधार पे बेटा। कॉपरेशन अमंग द स्टूडेंट, वहां पे ये ज्यादा बढ़िया है कि डी ज्यादा बढ़िया है, जहां पे आपको कॉपरेशन और कंपटीशन दोनों ही देखना है। सिचुएशन जिस तरीके की डिमांड करता है तो उस तरीके में आपको कॉपरेट भी करना है बच्चों के साथ, जिस तरीके की सिचुएशन डिमांड करता है तो उस टाइम बच्चों के साथ कंपटीशन भी करना है। समझ रहे हैं, तो दोनों को ही लेके चलना है। अगर सिर्फ कॉपरेशन लेके चलेंगे तो जब कंपटीशन का टाइम आएगा तो उस समय बच्चे 0 सन्नाटा हो जाएंगे। और जब आपको अगर कंपटीशन अच्छा कर रहे हैं तो जब बच्चों को कॉपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो आप 0 सन्नाटा हो जाएंगे। सो देयर मस्ट बी बोथ द थिंग्स, कंपटीशन एज वेल एज फॉर कॉपरेशन। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में आपको होना है जैसा सिचुएशन डिमांड करता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। लेसेस फायर रोल का मतलब समझते हैं? लेसेस फायर रोल, लेसेस फायर रोल का मतलब होता है कि देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर सेक्शन, मतलब आपको समझिए इंडिपेंडेंट रहना है। लेसेस फायर रोल का मतलब होता है इंडिपेंडेंट होना। ठीक है, इंडिपेंडेंट होना मतलब अगर वैसे लेना है, अगर एज पर कॉमर्स के पर्पस लेंगे तो जहां पे आपके गवर्नमेंट का रोल ना हो, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर वर्क कर रहा हो। जैसे ये दो गोले हैं तो ये दोनों गोले अलग अलग हों, ये बिल्कुल इसके अंदर इंटरफेयर ना करें। ठीक है, प्राइवेट अलग गवर्नमेंट अलग, अगर ये इसके अंदर इंटरफेयर करे तो लेसेस फायर नहीं होगा। लेसेस फायर का मतलब इंडिपेंडेंट रहना, किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होना। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई अगर कोई डाउट होता है तो बिल्कुल फ्री रहना, आप हाँ ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10th क्या है? A new teacher to start with will have to, शुरू करने के लिए एक नए शिक्षक को क्या करना होगा? Enforce the discipline in the class, establish rapport with the students, या फिर cut jokes with the students, या tell the students about his qualifications. So like share फटाफट सारे बच्चे लोग करते जाएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। ऐसा हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या, देखो आज क्या होता है कि अभी मैं देखो क्यों इतना पानी पीना पड़ रहा है, ठंड भी है तब भी। एक्चुअली क्या है कि मेरी सिस्टर ने मंगाया चिली पोटैटो, ठीक है, और मेरे पिताजी को पता नहीं था चिली पोटैटो बारे में, वो लेके आ गए, बिल्कुल तीखा नहीं होना चाहिए चिली पोटैटो, ऐसा उन्होंने बोल दिया, और बिल्कुल तीखा नहीं होना चाहिए। उसके बदले पिताजी ने हमारे लेके आए चिली पोटैटो, और वो इतना वैसा ला दिए, मतलब जो बनाने वाले ने दिया था इतना पागल था, क्या बताएं। उसको नहीं तीखे का मतलब ये था कि उसने नमक तक भी नहीं डाला उसके अंदर, और सिर्फ ऐसे ही, सिर्फ फ्रेंच फ्राई होते हैं ना, फ्रेंच फ्राइज फिंगर्स, तो फिंगर्स से सिर्फ दे दिया उसने ऐसे करके, तल के, मतलब ऑयल में तल के ऐसे दे दिया, सिर्फ फिंगर्स, और वो बस ऐसे लेके आ गया, उसके ऊपर मोमोज का चटनी डाल दी बस। खराब, इस पर तीखा नहीं होगा, मैंने गलती से वही खा लिया तो गले में बहुत जलन कर रहा है वो चीज़। तो ये चीज़ हुआ, इसी की वजह से आज मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल रहा है, और इसी की वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये ऐसा हुआ था आज। तो ऐसे लोग होते हैं कि अगर ये बोल दूँ जैसे मुझे तीखा पसंद है, तो ऐसे कहते हैं कि सर आप मतलब तीखा नहीं पसंद, तो वो ऐसा एकदम नमक तक भी नहीं डालते, ऐसा कर देते हैं। ये इसका तीखा पसंद का मतलब ये नहीं होता है कि उसको फीका बना देना, तीखा पसंद का मतलब ये नहीं हो, ये होता है कि उसको थोड़ा टेस्टी बनाइए, कम तीखा करके, उन्हें चटपटा थोड़ा बना दीजिए आप उसको। लेकिन ये तो तीखा ही कर देते हैं भाई, या तो फिर फीका ही कर देंगे, इसका क्या मतलब हो गया। चलिए, तो ये आपका बी आंसर होगा, कट जोक्स विद द स्टूडेंट्स। न्यू टीचर टू स्टार्ट विद विल हैव टू कट जोक्स विद द स्टूडेंट्स, अरे एस्टेब्लिश रैपॉर्ट विद द स्टूडेंट्स, सॉरी, क्लोजनेस, संबंध बनाना बच्चों के साथ। जब कोई टीचर स्टार्ट करता है तो अच्छे संबंध बनाते हैं जब टीचर्स के साथ, तभी वो बच्चा कहीं ना कहीं एक अपनी बात को रख पाता है, और ओपनली तरीके से जब भी टीचर से कुछ भी चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है, तो वो भी जरूरी, लेकिन एक लीनियंसी होना भी बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, चिली पोटैटो
चिली ना हो तो काहे का चिली पोटैटो। एक बात बताओ, हनी चिली पोटैटो बुरा नहीं मान जाएगा अगर चिली पोटैटो खाएंगे तो? हनी चिली पोटैटो भी नाम की चीज होती है, हनी चिली पोटैटो। क्यों भाई, हनी चिली पोटैटो भी होता है तो ये ज्यादा अच्छा है ना, ये ज्यादा पसंद आता है हनी चिली पोटैटो। तो रैपॉर्ट बिल्डिंग भी बड़ा जरूरी होता है एक टीचर के लिए स्टूडेंट के साथ। अ टीचर कैन एस्टैब्लिश रैपॉर्ट विद स्टूडेंट्स बाय प्लेइंग द रोल ऑफ अ गाइड हु डिजायर्स टू हेल्प देम becoming a figure of authority, impressing the students with knowledge, implementing the strict rules. एक शिक्षक किसके द्वारा विद्यार्थियों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है? Playing the role of a guide who desires to help them. एक गाइड के रूप में भूमिका निभाना जो उनकी मदद करना चाहता है, ठीक है? तो ये बड़ा जरूरी है। क्लियर है सभी बच्चों को? ये बहुत इजी क्वेश्चन था हालांकि, है ना? ऐसे क्वेश्चन आ जाए फिर तो मजे ही आपके 11th, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैन बी असेस्ड, शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन किया जा सकता है यदि बाय द रिजल्ट इन एनुअल एग्जाम, बाय द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, बाय द क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, या बाय द साइलेंस इन द क्लास। वार्षिक परीक्षा के परिणाम से, छात्रों की उपस्थिति से, या कक्षा में छात्रों की बातचीत की गुणवत्ता से, या कक्षा में चुप्पी से। चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जो आप लोगों से उम्मीद, यार आप लोगों की तैयारी सच्ची बताऊं बड़ी गजब चल रही है तैयारी, मानिए बात को। ये हम कोई ऐसे तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको हम कह रहे हैं बड़ी गजब तैयारी चल रही है। आप लोग मानिए, पेपर में बिल्कुल प्रेस नहीं होना है, बिल्कुल प्रेशराइज्ड नहीं होना है, अच्छे से एकदम मस्त से एकदम स्माइल के साथ, प्यारे से स्माइल के साथ एकदम पेपर देना है, एकदम मस्त से। डू द आंसर वट एवर यू वांट टू डू, मस्त से आंसर एकदम कीजिए, ठीक है? ज्यादा, क्योंकि आप लोगों की तैयारी इतनी अच्छी खासी है ना कि क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आएगा, अरे वाह। क्योंकि आपसे जैसे भी जिस टाइप के क्वेश्चन, चाहे मैं असर्शन रीजन के पूछूं, चाहे आपके वन वर्ड आंसर्स टाइप के क्वेश्चन, आप लोगों के आंसर्स बड़ा परफेक्टली आ रहे हैं। कुछ छोटे मोटे गलत हो रहे हैं, उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो भाई, आपको 100 आउट ऑफ 100 के बारे में सोचेंगे ना तो आप समझिए कि फिर वो होते रहेगा, प्रिपरेशन कभी नहीं होती 100 आउट ऑफ 100 वाली, ठीक है? बाई चांस ऐसा हो जाएगा 100 आउट ऑफ 100 आ ही जाए, वो अलग चीज़ है ना? और पेपर 1 आपको मैंने बार बार बताया कि कभी कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है? चलिए, सी आपका बाय द क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैन बी असेस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ कैसा इंटरेक्शन है क्लास के अंदर हमारे बच्चों का, ठीक है? चलिए, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो अच्छी खासी तैयारी चल रही है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मार्गदर्शन में तो हम क्या कह रहे थे आप लोगों से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टीचर्स रोल इन द गाइडेंस ऑफ लर्निंग। आपको इसमें से क्या लगता है कि जब एक टीचर, जब एक शिक्षक किसी बच्चे को समझा रहा होता है, पढ़ा रहा होता है, या फिर गाइड कर रहा होता है सीखने में, जीवन में आगे बढ़ने में, तो आपको क्या लगता है सबसे कम टीचर का रोल किस जगह पे रोल प्ले कम होता है? कि मतलब यहाँ पे रोल प्ले उतना बहुत कम है कि टीचर को गाइड करने में किसी भी स्टूडेंट को। द डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट टू ओवरकम द पिटफॉल्स एंड ऑब्स्टेकल्स, नुकसान और बाधाओं को दूर करने के लिए अंतर्दृष्टि का विकास, क्योंकि ये वाकई में सब टीचर से नहीं हो पाता है ना? कि बाधाएं को दूर करने के लिए बच्चे को सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसको दूर करने का काम वो जो है वो करेगा बच्चा ही।
उसमें टीचर का रोल उतना नहीं होता है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए, समझिएगा इस बात को, ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा रोल होता है कि चलो दूर किया जाए, आपको ज्यादा से ज्यादा गाइड किया जाएगा, बट एक्चुअल में उसको दूर करने का काम कौन करेगा, वो बच्चा ही करता है। मैं आपको कितना भी पढ़ा दूं, समझिएगा, आपका मैं एग्जाम तो नहीं दे सकता, ना मैं आपकी एग्जाम क्रैक कर सकता हूं, एग्जाम क्रैक करने का काम आपका है, मेरा गाइडेंस आपको बस दे सकता हूं मैं, लेकिन क्रैक करने का आपका काम है कि नहीं है। तो अंतर्दृष्टि आप उसके मन में घुस के नहीं उस चीज को विकास कर सकते, ठीक है। तो यहां आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्न में से उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षक की मुख्य भूमिका नहीं होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द मेन रोल ऑफ द टीचर एट द हायर एजुकेशनल लेवल। तो फटाफट बताएंगे। दिल ने मेरे इस दिल से कहा, इश्क तो है जो तेरा ही हुआ, तूने कभी जाना ही नहीं, मैं तो हमेशा से तेरा ही रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड, इसका अच्छा पहले आंसर आने दे, फिर इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं आपका जो भी। चलिए, तो आपका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हेल्प द स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द मेन रोल ऑफ अ टीचर एट द हायर एजुकेशन लेवल। और डेफिनेटली ऐसा ही होता है कि पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है भाई, है ना। तो पर्सनल प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए आते हैं, ज्यादा ज्यादा शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द लीस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचर्स रोल इन द गाइडेंस ऑफ लर्निंग। डी ऑप्शन क्या है, द प्रोविजन ऑफ कंटिन्यूअस डायग्नोस्टिक एंड विद द रेमेडियल हेल्प। ऐसा टीचर कभी करेगा ही नहीं, ये सबसे तो मेन रोल है यार टीचर का, ये लीस्ट रोल कैसे मान सकते हैं हम, ये तो सबसे टीचर का मेन रोल है कि कभी भी कोई भी बच्चा प्रॉब्लम में है तो उस प्रॉब्लम को हमेशा कंटिन्यूअस लेवल पे उसको डायग्नोस, उसको हमेशा सॉल्यूशन प्रोवाइड करते रहना चाहिए, रेमेडियल उसको हेल्प देना चाहिए, उसको किसी न किसी प्रकार का सहायता देते रहना चाहिए। अगर टीचर ही असहाय हो जाएगा, अगर टीचर ही उसको उपचार नहीं देगा, तो फिर वो किसके पास जाएगा। गुरु ही तो है जो ज्ञान का भंडार देता है, गुरु ही तो है वो जो ज्ञान का भंडार देता है। अगर वो गुरु ही ज्ञान से पीछे हट जाएगा तो बच्चा अज्ञान नहीं बन जाएगा। तो बच्चे को ज्ञान देने के लिए गुरु बना है, बच्चे को ज्ञान देने के लिए, बच्चे को राह दिखाने के लिए, बच्चे को दिशा दिखाने के लिए गुरु बना है। अगर उस गुरु को आप ये समझे, अगर वो गुरु एक टाइम पे ऐसे वक्त पे आ जाएगा कि वो ना दिशा दिखाएगा बच्चे को, ना उसको राह दिखाएगा, ना उसको असहाय बन जाएगा, तो वो बच्चा कहां पे जाएगा, किसके पास जाएगा, आप ये बताइए, किसके पास जाएगा वो। अगर वो गुरु का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टीचर, गुरु का मतलब ये है कि जो भी आपको जीवन के अंदर आपको सही राह चला रहा है, सही राह पे दिखा रहा है, सही राह दिखा रहा है, आपकी सहायता कर रहा है, आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है, वो सारे ही आपके गुरु हैं, गुरु के रूप में आपके सामने हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ इंटरेक्शन इन अ लॉजिकल ऑर्डर। अतः क्रिया के निम्नलिखित गतिविधियों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। एनालिसिस ऑफ द वर्क डन, किए गए कार्य का विश्लेषण, प्लानिंग द एंड प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियल, मॉडिफिकेशन, इंप्रूवमेंट। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा कब सही एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा। चलिए, थैंक यू सो मच ज्योति जी। कृष्ण भगवान जैसे कबीर जी के, कबीरदास जी का वो है नहीं
कि गुरु गोविंद तो उखड़े काको लागो पाए। तो गोविंद जी क्या कहते हैं? आप सभी स्टूडेंट्स को पता है गोविंद जी क्या कहेंगे? हाँ, पता है सभी स्टूडेंट्स को गोविंद जी फिर कहते हैं, सीधे रिप्लाई उनको देते हैं कि जो गोविंद को पहचानने का, जो गोविंद को जानने का जिसने राह दिखाया, वो कौन है? वो गुरु ही तो है। तो सबसे पहले पांव गुरु जी का छुए। कंफ्यूज रहता है कबीरा कि किसका पांव छूना है। गुरु गोविंद तो ऊ खड़े काको लागे पाए। गोविंद ने दिए बताए कि सबसे पहले गुरु के छुए पांव, मतलब गुरु का पांव मतलब छूना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही तो वो राह दिखाया कि ये ईश्वर है, ये ईश्वर के स्वरूप है, ये परमात्मा है। तो सबसे पहले उनका पांव छूइए, है ना। तो ये गुरु का महत्व है। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों का बी आएगा वो सही हो जाएगा। क्या? सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। सबसे पहले आपको प्लानिंग, किसी भी काम को करने के लिए आपको प्लानिंग और खुद को प्रिपेयर करना है हमेशा। कभी भी आप ये चाहे कोई भी कार्य कर रहे हैं, लॉजिकल ऑर्डर वही है कि सबसे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें, उस चीज के प्रति आप प्लान कर लें, देन आप उस मेटेरियल को प्रेजेंट करके देखें क्या वो सही है या नहीं है कि नहीं है, क्योंकि वो बड़ा जरूरी है। फिर जो आपका कार्य हो गया है, जो आपका कार्य हो गया उसको एनालिसिस करें, एनालाइज करना बड़ा जरूरी है। और एनालिसिस करने के बाद आप उसके अंदर क्या कुछ दिक्कतें हैं तो उसको आप सॉल्व कीजिए, इंप्रूव कीजिए। आपको लगता है कि इसको और अच्छा बना सकते हैं तो उसको मॉडिफाई कीजिए। तो ये दोनों ही चीजें बड़ा जरूरी, संशोधन भी और सुधार भी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज बी। क्लियर सभी बच्चों को? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई गिला शिकवा कुछ आप लोगों है तो बता सकते हैं। किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत होता है तो आप सभी बच्चे लोगों को सवालों का बौछार लगा सकते हैं। ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। प्रभावी शिक्षण का अर्थ है निम्नलिखित को छोड़कर सभी। ये बड़ा बच्चे इसमें दिक्कत करते हैं, आपको मैं बताऊं, बड़ा ही दिक्कत करते हैं। क्या? कि बच्चे एक्सेप्ट, विदाउट, विद, नॉट छोड़कर बड़े जल्दी जल्दी में आंसर कर देते हैं। मैंने क्या कहा था, आप लोगों से बताया हुआ है कि आंसर जल्दी भी देना तो भी गलत, सही देना सही, और ज्यादा टाइम लेकर देना तो भी बच्चा गलत कर रहा है, और कम टाइम लेके अगर क्वेश्चन का आंसर कर रहा है तो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो गलत कर रहा है। कम टाइम लेने का मतलब ये है कि वो बच्चा हो सकता है जल्दी जल्दी में आंसर कर दिया। कम टाइम का लेने का मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे को बहुत अच्छे से आता है। दो मतलब निकाले जा सकते हैं, समझिएगा। जब किसी चीज का दो मतलब निकलता है तभी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, इस चीज का ध्यान रखिए। अगर एक बच्चे के एक मतलब, किसी बच्चे किसी कंसेप्ट को निकाल रहा है, एक ही मतलब निकाल रहा है, तो मतलब वो लिमिटेड वहां पे नॉलेज रखा है उस पर्टिकुलर सेंटेंस का या उस पर्टिकुलर कंसेप्ट का, लिमिटेड नॉलेज। जहां पे आपकी नॉलेज अनलिमिटेड हो जाती है तो आपके एनालिसिस भी अनलिमिटेड होनी चाहिए, है ना। तो ये बड़ा जरूरी है। चलिए, तो आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अ टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट्स। इफेक्टिव टीचिंग मींस ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट अ टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट्स। एक टीचर को, ध्यान रखिए, एक टीचर को कभी भी इस तरीके की नहीं कि बच्चे के अंदर गलती, अरे ये तो ऐसा है यार, अरे वे तो वैसा, अरे इसको तो पढ़ना ही नहीं आता, अरे जो मैं पढ़ाता हूँ इसका ध्यान ही नहीं रहता, और ये तो पढ़ ही नहीं पाता, ये तो अच्छे से पेपर ही नहीं देता है। अगर टीचर ऐसे खुद, अगर एक शिक्षक ऐसा करेगा तो बच्चे का मोटिवेशन लेवल कहाँ जाएगा? वो खुद भी डिमोटिवेट हो जाएगा। हमेशा टीचर को कोशिश करते रहना चाहिए कि बच्चों को मोटिवेट करें। हमेशा बच्चों की गलतियां नहीं, उसकी निगेटिविटी नहीं, उसकी पॉजिटिविटी को देखना चाहिए कि उस बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी कितनी है, सकारात्मक चीजें कितनी है। नकारात्मक तो सबके अंदर होती है, नकारात्मक चीजें जितना देखेंगे उतना आपको दिखेंगी वो, लेकिन सकारात्मक चीजें देखेंगे तो आप उसके नकारात्मक को दूर कर पाएंगे, लेकिन नकारात्मक के आधार पे आप पॉजिटिव चीजें नहीं लेकर आ पाएंगे। हमेशा इसलिए पॉजिटिवनेस को लेके आएंगे, अपने आप नेगेटिवनेस उसके अंदर से दूर होंगी, क्योंकि पॉजिटिविटी की वजह से आप खुश होंगे और आपकी खुशी उस बच्चे को मोटिवेट करेगी और बच्चे को मोटिवेशन उसके नेगेटिविटी को दूर करेगी। तो ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई इशू, किसी गिले शिकवा, कुछ क्वेश्चन तो आप लोग सवालों के बौछार लगा सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। यदि कुछ छात्र में अन्न उत्तीर्णीय हो जाते हैं तो यह किसका दोष है? मेरा, आपका, किसका? टीचर का, प्रिंसिपल का, स्टूडेंट का? ये कैन नॉट बी जनरलाइज्ड।
किसी बच्चे को कोई डाउट तो पूछ सकते हैं भाई। और सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर सभी लोग करते जाएंगे। चलिए तो फटाफट डी आपका, इसको हम कभी भी किसी का प्रॉपर ये दोष नहीं दे सकते हैं, ठीक है। हम कभी दोष नहीं दे सकते हैं बच्चे की गलती, की टीचर की गलती, की प्रिंसिपल की गलती है। अगर आप किसी को दोष दे रहे हैं ना, तो आप ये समझिए आप उसके अंदर की नेगेटिविटी चीजें लेकर आ रहे हैं। और कभी कोई भी अपनी इच्छा के प्रति कभी इस गलती को नहीं करना चाहेगा कि मैं फेल हो जाऊं एग्जाम में। ना टीचर चाहेगा कि बच्चा फेल हो जाए, ना बच्चा चाहेगा कि मैं फेल हो जाऊं, ना कभी प्रिंसिपल चाहेगा कि मेरे टीचर या बच्चों में से किसी भी का गलत अच्छा रिजल्ट नहीं हो। बताएंगे क्या होगा आंसर? तो हाँ, आंसर तो हालांकि डी होगा। तो इसलिए कभी भी इस चीज को हम जनरलाइज कर ही नहीं सकते कि हम ये बोले कि भाई इसका गलती है या उसका गलती है, टीचर की गलती है, प्रधानाचार्य की गलती है, या फिर आपकी छात्र की गलती है। क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है पेपर में फेल होने के लिए, ये बोल रहे हैं, ये बोलेंगे मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक शिक्षक को जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, उसे चाहिए a teacher who is not able to draw the attention of his students, तो उसको क्या करना चाहिए? evaluate his students, sorry evaluate his teaching method and improve it, उसको improve करना चाहिए अपने टीचिंग मेथड को कुछ ना कुछ, या रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, अपने पोस्ट से अब नहीं पढ़ाऊंगा मैं, या फिर फाइंड फॉल्ट इज इन पीपल्स, अपने बच्चों के अंदर गलतियां दोष खोजना चाहिए, या फिर डिक्टेटिंग करना स्टार्ट, हुक्म चलाना स्टार्ट करना चाहिए। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कभी भी किसी भी अगर ऐसा मेथड मतलब कभी भी ऐसा आ रहा है कि बच्चों का अटेंशन नहीं ड्रॉप हो रहा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अपने टीचर्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आना चाहिए। कि अपने टीचिंग मेथड को ज्यादा से ज्यादा मॉडिफाई कर सके, उसके अंदर कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट लेकर आ सके एक टीचर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है? द प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर इज टू टीच द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट्स लर्निंग, टू प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल एड वेयर एवर डिजायर्ड, या फिर आपका टू प्रमोट हैबिट्स ऑफ अ कंफर्मिटी टू एडल्ट्स डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। सो क्या होगा? एक बार जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। तो 3 सेकंड्स बचे हुए हैं, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। प्राइमरी टास्क ऑफ टीचर, एक टीचर का प्राइमरी टास्क क्या है? बी टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट्स लर्निंग, छात्र को सीखने को प्रोत्साहित करना ज्यादा से ज्यादा और सही मार्गदर्शन दिखाना। क्योंकि एक टीचर का, एक अध्यापक का, एक गुरु का काम ही यही करना है, होना चाहिए कि अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दे, है ना, अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दे। तो ये बड़ा जरूरी होता है, और प्रोत्साहित करे कि ज्यादा से ज्यादा वो बच्चा सीख सके, ठीक है, सेल्फ लर्निंग भी हो सके।
है ना। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज बी, प्राइमरी टास्क ऑफ टीचर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शिक्षक का व्यवहार असफल शिक्षक व्यवहार के आयाम का सुझाव देता है? मतलब कि विच ऑफ द टीचर्स बिहेवियर सजेस्ट डायमेंशंस ऑफ अनसक्सेसफुल टीचर बिहेवियर, एक असफल टीचर का बिहेवियर का प्रतीक देता है। वो टीचर कैसा होता है, मतलब कौन होता है वो टीचर? ऑलवेज मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, बिजनेस लाइक एंड फ्रेंडली अप्रोच, अलूफ एंड फोकस्ड ऑन रूटीन टास्क, अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथेटिक। सी, अलूफ एंड फोकस्ड ऑन रूटीन टास्क, अलग और नियमित कार्य पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज सी। ठीक है, तो ये बड़ा ही सही उत्तर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई अगर डाउट होता है तो आप नियमित कार्य, अलूफ का मतलब होता है नियमित कार्य को। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक शुड प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक टू बी टॉट इन द क्लास। एक शिक्षक क्या है? या शुड हैव द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और या फिर शुड कमांड ओवर ही सब्जेक्ट, या ऑल ऑफ दी अबव, या ये सारी ही चीजें होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी बताएंगे। चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये तो सरकारी आंसर था, मुझे पता था, इसमें तो सारे सभी आंसर एकदम बिल्कुल सही उत्तर देंगे, दैट इज डी। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक नए शिक्षक के लिए वांछनीय है क्योंकि उसका व्यवसायिक जिम्मेदारी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल फ्रॉम अ न्यू टीचर एज हिज और हर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज? बी, cooperate with the fellow teacher despite the differences। अपने जो साथ के टीचर्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करना, ये नहीं करना कि उनसे हम अलग रहें, है ना, ये नहीं करना है। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। एक शिक्षक के लिए शुरुआत में विफलता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? अभी इसके पहले भी बताया मैंने।
आई होप हिंदी वालों को सबको प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा। चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे। सी विल बी योर राइट आंसर, दैट इज नॉलेज ऑफ द टीचर, शिक्षक का ज्ञान। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी के करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, है ना। तो आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक जरूर कर देंगे। जिसके बच्चों को कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट है आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आप सभी स्टूडेंट्स इस चीज का ध्यान रखेंगे, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और अभी 101 इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपको 10% का ऑफ मिल सके और फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकें। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहें एकदम बढ़िया से। ठीक है, स्माइल के साथ। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहें। सो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।